अगर मैं कहता हूँ इसमें शनि अस्त है, हाँ सामने हम लाइव एग्जांपल चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक केस लेते हैं कि शनि यहाँ पे अस्त है। शनि अस्त कब होगा? जब शनि जब सूर्य के आसपास होगा, सूर्य के पास। ठीक है। वो जो भी मिनिमम डिग्री की क्राइटेरिया उसको फुलफिल करके वो हाँ अस्त हो जाएगा, हाँ मतलब उसकी पावर हाँ क्षीण हो जाएगी। और केस टू ऐसा है कि शनि नीच का। शनि नीच का कहाँ पे होगा? अगर शनि मेष राशि में होगा मेष राशि में होगा। तो नीच का हो गया, ठीक है मैडम। अच्छा, जब शनि अस्त होगा उसका प्रभाव कैसा होगा, और जब शनि नीच का होगा उसका प्रभाव कैसा होगा? हाँ दो हाँ केस, एग्जैक्ट। ठीक है। वही हो गया, वही अब अगर शनि अस्त है मैडम, मतलब अस्त है मतलब क्या हुआ? वो 10 नंबर 11 नंबर भाव जहां भी पड़ेगा, 10 नंबर 11 नंबर राशि जिस भाव में पड़ेगी, उस राशि के कारक तत्व शनि के पास है। फॉर एग्जाम्पल मेष लगन की कुंडली ले लिया जाए, उसमें 10 नंबर मकर राशि, 11 नंबर कुंभ राशि, 10 नंबर कर्म क्षेत्र, 11 नंबर लाभ आय का क्षेत्र। तो ये दोनों क्षेत्र में उसकी जो कुशलता है, मतलब उसको जो डिपार्टमेंट दिया गया है वो डिपार्टमेंट में वो खत्म हो गया, वो अपना कार्य ढंग से कर नहीं पाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे जब भी कोई ग्रह गोचर करेगा या दूसरा ग्रह दृष्टि डालेगा, मतलब जन्म कुंडल में कोई ग्रह दृष्टि डालता हो या ट्रांजिट में कोई ग्रह यहाँ से गुजरेगा, तो वो अपना प्रभाव डालेगा, अच्छा या बुरा। मतलब शनि यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे ही शनि जहाँ पे अस्त बैठा होगा, समझो शनि में कहता हूँ 4th हाउस से बैठा हुआ है, ठीक है मैडम। हाँ, तो शनि, ठीक है। तो केस नंबर 1 में शनि का प्रभाव इन दोनों घर पे नहीं रहा, ठीक है। वो इन घर का मालिक इन दोनों घर का मालिक होते हुए भी कुछ नहीं कर पाएगा। और दूसरा, वो यहाँ बैठा भी है तब भी उसके साथ में जो ग्रह होंगे वो पावरफुल होंगे, या जो उस पर दृष्टि डालेंगे उसका प्रभाव इस पे पड़े। सपोज राहु यहाँ से गोचर कर गया तो राहु जैसा बिहेव करेगा। क्योंकि देखिए, अगर मैं कमजोर हूँ मैडम और आप मुझे आकर के 2 थप्पड़ लगाएंगे, बोलेगी तू ये यहाँ पे कचरा डाल दे, मैं डाल दूंगा। सर वो बात समझ में आती है कि दोनों स्टेज में वो कमजोर है, जी, अस्त में भी और उसमें नीच में भी। नहीं 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 नहीं, यहाँ गलती कर रहे हैं आप। नीच के समय पे केस में वो अप्रसन्न है, यहाँ पे वो कमजोर है, अच्छा, वहां पे वो खुश नहीं है। इस चीज को हाँ समझिए। अस्त में कमजोर है, अस्त अस्त में वो कमजोर है। कमजोर है, इसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है। और हाँ ठीक है। अस्त में वो कमजोर इसलिए वो काम नहीं कर पा रहा है। और जब वो नीच का होगा, वो उसकी पोजीशन मजबूत हो अलग बात है, लेकिन वो खुद तहलका मचाएगा वो। अब उसका दृष्टि जहां पे, अगर समझो शनि यहाँ पे नीच का हुआ, तो शनि की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगी? पंचम भाव पे पड़ेगी, सप्तम भाव पे पड़ेगी और नवम भाव में पड़ेगी, ठीक है मैडम। तो तीनों भाव में तहलका मचाएगा, प्लस यहाँ पे जहां बैठा वहां भी। शनि की दृष्टि पंचम में किस पड़ेगी? नहीं नहीं, सॉरी, थर्ड हाउस में पड़ेगी। सॉरी, थर्ड हाउस में पड़ेगी। मैं फ्लो में बोल गया। थर्ड हाउस एंड थर्ड, 7th और हाउस 10th। और मैं बृहस्पति का बोल रहा था गलती से, ठीक है। 3rd, 7th और 10th, ठीक है मैडम। तो वो यहाँ पे भी तहलका मचाएगा, यहाँ पे भी मचाएगा और यहाँ भी मचाएगा। अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो खुश नहीं है। अच्छा, वो क्योंकि खुश नहीं है, वो अप्रसन्न है। हाँ, और जब शनि अस्त है तब वो कमजोर है, ठीक है मैडम। हाँ समझ गए, आप डिफरेंस समझ आ गया मुझे। तो कमजोर ग्रह मैंने देखा है कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। हाँ, तो मुझे ना दोनों का डिफरेंस थोड़ा माइन्यूटली जानना था, थोड़ा तो समझ में आ रहा था, तो लेकिन गहराई से जो एक पॉइंट आपने डिस्कस कर दिया, अब मुझे समझ में आ गया। नीच का मतलब है कि हम रूठे हुए हैं, या जैसे बच्चा रूठ जाता है, या हमें गुस्सा आ जाता है तो वो भी हम नीच गुस्से में बोलने लगते हैं, उस टाइप का नेचर उसका हो जाता है। मतलब एग्जैक्ट नहीं कह सकते, उस टाइप का वो है। फिर वो अपनी शक्तियों को दिखाएगा, मतलब शक्तिहीन नहीं है वो। हाँ, उसके पास जो भी बल है, उसके पास जो भी बल हाँ, है वो तांडव मचाएगा, हाँ, नुकसान ही करेगा, वो अच्छा काम नहीं जल्दी करेगा नहीं।